टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा के ट्विस्ट से। नागिन 2 में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट जब यामिनी की लाश ढूंढने जंगल आ गई है शिवांगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ गया है हाई मेलोड्रामा क्योंकि कचरे के अंबर की वजह से गोकुल धाम में मच गया है बवाल। उड़ान में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट जब विवान और सूरज के बीच हो रहा है दंगल। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक नायरा जश्न के साथ पहुँचे हैं गोइंकास की पुश्तैनी हवेली में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का के सांची और आर्यन यानी टीवी स्टार शिव्या पठानिया और किंशुक वैद्य, जिन्होंने जूम के कैमरा पर दी सफाई अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो किंशुक ने शिव्या के लिए किया था। क्या है मतलब आई थिंक इट्स अबाउट अ पोस्ट वेयर शी इज स्माइलिंग, एकदम से बहुत अच्छे से स्माइल कर रही है एंड आई थिंक इसकी स्माइल $1 मिलियन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। इसमें बस एक कैप्शन है ना कि मेकिंग अ स्माइल, लाइक आप अगर किसी को ऐसे इतना अच्छे से स्माइल करा सकते हो तो फीलिंग आप ही जानते हो किसी को खुशी बांटने की फीलिंग क्या होती है। Exactly. और मैं तो खुश हूँ। फर्स्ट ऑन जूम शिव्या और किंशुक ने अपने लिंकअप की खबरों पर भी बात की और बताया कि उनके बीच क्या रिश्ता है। जेन्युइनली बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में रहना, मोस्टली पैकअप के बाद चिल करना, या ये सब हम साथ में करते हैं। बट ठीक है, न्यूज़ तो किसी भी चीज़ की बन जाती है। तो रूमर पे क्या मतलब, रूमर है, अच्छा है, उड़ते रहे। हाँ, रूमर उड़ते रहे, सबका दिल बना रहेगा। हाँ, हम तो यही बोलना चाहते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जिसे जो लिखना है, जो कहना है वो कहे। हम साथ में हैं और हम बहुत खुश हैं गाइज, एंड थैंक यू ऑल द फैंस फॉर लविंग अस। किंशुक और शिव्या से हमने कई बार सवाल किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या ये रूमर ही है या इसमें कोई सच्चाई है। सुन लीजिए इनका जवाब। अभी कुछ मतलब वैसे थैंक यू फॉर हाँ, रूमर से क्या प्रॉब्लम है? रूमर तो रूमर ही है। रूमर इज रूमर। सही तो नहीं है कहीं, इसलिए प्रॉब्लम। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुंह से कुछ निकलवा दे, पर हम Well, we hope किंशुक और शिव्या के इस खुलासे से आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल नागिन में यामिनी की लाश को जंगल में फेंक दिया गया था और अब उसे ढूंढने के लिए शिवांगी निकल पड़ी है। शिवांगी परेशान है कि यामिनी की लाश को वो जंगल में कहां ढूंढेगी, पर उसे ढूंढने में शिवांगी पूरी जान लगा देगी। इसके लिए शिवांगी ने ली है पुलिस की मदद और शिवांगी पुलिस की गाड़ी में बैठकर यामिनी को ढूंढने निकली है। शिवांगी पुलिस के साथ यामिनी की लाश को ढूंढने तो निकल पड़ी है। यामिनी अभी तक मरी नहीं है और उसे जंगल में ढूंढने पहुंच गई है शिवांगी। पर शिवांगी को यहाँ एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जंगल में महेशमती के सैनिक घूम रहे हैं, उनसे बच कर शिवांगी को यामिनी का पता लगाना है। जैसे ही महेशमती के सैनिक आते हैं, शिवांगी एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है। आज का बोनस धमाका, टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह का फिल्मी प्रोजेक्ट। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हो रहा है हंगामा। जी हां, गोकुल धाम सोसाइटी में कचरा जमा हो गया है। सोसाइटी में कुछ दिनों से सफाई वाला नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। इसी वजह से सोसाइटी में सफाई नहीं हो पाई और चारों तरफ कचरा जमा हो गया है। इतना कचरा जमा होने की वजह से सभी सोसाइटी वालों में हो गया है झगड़ा। देख लीजिए ये खास झलक। गोकुल धाम सोसाइटी में कचरा जमा हो गया है, ये तो हमने आपको बताया, पर इसके आगे क्या हुआ वो अब जान लीजिए। बापूजी ने कर दिया है नया ड्रामा।
कचरा जमा होने की वजह से जब सोसाइटी में सभी लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया तो बापूजी पता नहीं साइकिल पर सवार होकर कहां चले गए। इस कचरे और उसकी वजह से हो रहे झगड़े से परेशान होकर बापूजी सोसाइटी से साइकिल पर सवार होकर भाग गए। सीरियल उड़ान में हो रहा है दंगल। जी हाँ, विवान और सूरज के बीच छिड़ गया है दंगल। दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं पटाखनी। ये सब कमल नारायण के इशारों पर हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ लड़ रहा है। विवान और सूरज ने दोनों ही पूरी जान लगा दी है लड़ने में, लेकिन जीत होती है विवान की, क्योंकि वो सूरज को रिंग से बाहर फेंक देता है। इस वक्त अपने बारे में सोच रहा है, इसलिए सूरज के साथ लड़ रहा है और उसे पूरी तरीके से हराना चाहता है। Later on the show, ऋषि तनुजा का रोमांटिक डांस। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूरज और विवान के बीच हुआ दंगल। इसके लिए दोनों एक्टर्स को करनी पड़ी कड़ी मेहनत। जी हाँ, विवान और सूरज दोनों को कड़ी धूप में इस सीन के लिए शूट करना पड़ा। और फाइट सीन है तो चोट भी लगने का डर होता है। चलिए जानते हैं टीवी स्टार पारस अरोरा यानी कि विवान से कि उन्हें ये सीन करने में कितना मजा आया। मज़ा तो आ रहा है, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया गया है पूरा सीक्वेंस, बट उतना ही ज़्यादा दर्द भी हम लोगों को मिल रहा है। दोनों बहुत इंजर्ड हो चुके हैं। मेरी बॉडी पूरी तरीके से हर जगह दुख रही है और सूरज को भी काफ़ी स्क्रैचेस आए और काफ़ी दुख रहा है, तो मेहनत भी उतनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन वही मैंने बोला कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और वी होप कि सबको बहुत पसंद आए, इतनी मेहनत की है हम लोगों ने। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक और नायरा की फैमिलीज पहुंच गए हैं गोइंकास की पुश्तैनी हवेली में, जहां कार्तिक और नायरा की शादी होगी। सब बहुत खुश हैं, पर अचानक बीच में कार्तिक की दादी को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि वो लोग मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाए हैं हवेली पर। बाद में दादी जी करती हैं पंडित जी को फोन। पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त है 5 मिनट के बाद, तो सब 5 मिनट तक हैं गेट पर रुके हुए और 5 मिनट के बाद एंट्री करते हैं। सब हवेली में तो पहुंच गए, पर एंट्री हुई बड़ी स्टाइल में। बैंड बाजा के साथ हुई कार्तिक और नायरा की एंट्री। सभी नाचते गाते अंदर आए। कार्तिक के मॉम डैड भी डांस करते हैं और सब घर वाले भी साथ में डांस करते हैं और कार्तिक नायरा भी खूब मस्त होकर डांस करते हैं। तभी अचानक बीच में डांस करते करते आ जाते हैं कार्तिक और उसके पापा आमने सामने। लगता है शादी के दौरान कार्तिक और उसके पापा के बीच मनमुटाव खत्म हो जाएगा और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सब फैमिली साथ में डांस कर रहे हैं और उस लाइट मोमेंट में कार्तिक और मनीष का एक लुक ज़्यादा, इससे पहले कार्तिक और मनीष का एक थोड़ा सा सॉफ्टनेस होते हुए हमें नज़र आया था, बट वो छू मंतर हो जाता है। लेकिन अब फाइन वापस जाके उनका टकराना और कार्तिक और मनीष का जो बाप बेटे का एक टशन है, वो टशन कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। सीरियल स्वाभिमान में शारदा अपनी बेटियों को खूब प्यार कर रही है। शारदा मेघना और नैना के बाल बना रही है और बड़े प्यार से अपनी बेटियों का ख्याल रख रही है शारदा। दरअसल नैना और मेघना अब पग फेरे की रस्म के बाद अपने ससुराल चली जाएंगी, तो शारदा उससे पहले सारा वक्त अपनी बेटियों के साथ गुजार रही है, उनसे बातें कर रही है और दुलार कर रही है। एक्चुअली पग फेरों से आज वापस जा रहे हैं, तो बस ये एक मोमेंट है कि मम्मी बेटी के बाल बना रही हैं और मतलब प्यार भरा वापस रिलिव करें वही मोमेंट्स जो मम्मा ने बहुत किया होगा हमारे, बचपन से बहुत किया है, बट अब जो है अब एक दिन के लिए ही वापस आए थे और अब दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे। शारदा ने अपनी बेटियों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी और पग फेरे की रस्म भी बहुत अच्छे से निभाई। और अब देख लीजिए कि शारदा क्या गिफ्ट लेकर आई हैं अपनी बेटियों के लिए। शारदा अपनी बेटी नैना को किताबें तोहफे में देती है और मेघना को देती है माँ सरस्वती की मूर्ति। गिफ्ट देने के साथ साथ वो दोनों को दोनों गिफ्ट का महत्व भी समझाती है। बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं, एक्चुअली बहुत टचिंग है। हाँ, इनको जो है वो आगे पढ़ाई के लिए बुक्स दी गई हैं और मुझे मम्मी ने सरस्वती माँ की मूर्ति दी है, जो वो भी मुझे वही समझा रहे थे कि बुद्धि और
विद्या तो है ही, लेकिन साथ में विवेक भी देती हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल परदेस के सेट पर, जहां चल रहा है राघव और नैना का हिट एंड मिस सीन। नैना पहुंची है एयरपोर्ट किसी क्लाइंट को मिलने, वहीं दूसरी तरफ राघव भी पहुंचता है, लेकिन दोनों एक साथ एक जगह होते हुए भी देख नहीं पाते एक दूसरे को, और सीरियल में आता है राघव और नैना का हिट एंड मिस सीन। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल कसम के सेट पर, जहां ऋषि और तनुजा का चल रहा है डांस वाला रोमांस, जिसकी खास झलक टेली टॉप अप आपके लिए लेकर आया है। सीरियल बेहद में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जब आफ्टर वेडिंग माया पहुंचती है अपने ससुराल यानी अर्जुन के घर में, जहां माया का बहुत ही जोर शोर से वेलकम होता है, वो भी केक काट कर, जिसे देख माया हो जाती है इमोशनल और उसकी आंखें भर आती हैं। वेल, एक तरफ जहां सीरियल बेहद में माया का हुआ ससुराल में ग्रैंड वेलकम, वहीं दूसरी तरफ माया के लिए सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होता, और ससुराल में गृह प्रवेश के बाद माया को मिला हनीमून का टिकट भी। सीरियल भाभी जी में आ गया है हॉकी गेम वाला ट्विस्ट, जहां सीरियल में भैया विभूति बन गए हैं हॉकी के कोच, जिसके बाद उन्होंने पूरे मोहल्ले वालों को अर्ली मॉर्निंग में बुलाया है हॉकी प्रैक्टिस के लिए, जहां सब तो पहुंच गए हैं मोहल्ले में, लेकिन कोच तो हैं गायब। तभी वहां पहुंचती है अनीता भाभी और वो विभूति को फोन करके बुलाती हैं, लेकिन विभूति के आने तक सबको कराती है मॉर्निंग एक्सरसाइज। वेल, एक तरफ जहां अनीता भाभी मोहल्ले में सुबह सुबह सबको करा रही हैं एक्सरसाइज, तभी होती है विभूति की एंट्री, वो भी हाथों में कॉफी के कप के साथ, जिसके बाद सभी करते हैं सवाल कि आखिर कोच क्यों लेट आए, जिसके बाद विभूति ने बताया ऐसा कारण, जिसके बाद अनीता होती है विभूति से इम्प्रेस और वो सबको बोलती है कि अपने कोच से ना करे ऐसा सवाल, जिसके बाद विभूति बनाते हैं हॉकी टीम, जिसमें वो अनीता को कैप्टन बनाते हैं और फिर सबको बताते हैं टीम में खेलने की जगह, और फिर वो अंगूरी भाभी को अपने पास बुलाकर सबको भेज देते हैं मोहल्ले के चक्कर लगाने के लिए। सीरियल भाभी जी में आता है इंटरेस्टिंग मोड, सबके जाने के बाद हॉकी कोच बने विभूति अंगूरी भाभी के साथ करते हैं फ्लर्टिंग, और जैसे ही विभूति अंगूरी के मुंह से सुनते हैं स्वीट हार्ट, उनके उड़ गए होश। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां सोनाक्षी के मायके में चल रहा है साफ सफाई का काम, ताकि घर को बनाया जा सके सुंदर, और हो भी क्यों ना, आखिर मौका भी तो खास होने वाला है। दरअसल सोना के भाई को देखने लड़की वाले आने वाले हैं, उसी के चलते घर में हो रही है इतनी तैयारी। वेल, एक तरफ जहां घर में चल रही है तैयारी क्योंकि घर में आने वाले हैं लड़की वाले, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी सुहाना को स्कूल से लेकर घर पहुंचाती है। तभी घर में चल रही चहल पहल को देख सुहाना सोना से करती है सवाल घर में चल रहे प्रेपरेशन के बारे में, जिसके बाद सोना सुहाना को बताती है कि दरअसल ये तैयारी घर में इसलिए हो रही है क्योंकि उसके मामा को देखने लड़की वाले आने वाले हैं, जिसके बाद सुहाना होती है खुश और वो सोना के साथ चली जाती है तैयार होने। Coming up on the show, दृष्टि धामी ने कैसे लिया अदा खान से बदला, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप, सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में अब सांची और आर्यन की राहें हो जाएंगी अलग अलग। सांची आर्यन के बीच हो जाएगा डिवोर्स और आर्यन निकिता के साथ देश छोड़कर बाहर चला जाएगा और सांची से हो जाएगा दूर। ये सब क्या हो गया है, चलिए जानते हैं सांची और आर्यन से। क्योंकि वही बातें ना सिर्फ ज़्यादा देर तक चुपता नहीं है, और अब मैं अपने परिवार को ऐसी कंडीशन में देख रही हूँ और उस कंडीशन में मैं नहीं ले जाना चाहती कि वहाँ पर मैं नहीं देख सकती। तो जितनी बड़ी गेम हम अगर प्लान भी कर रहे हो, वो सब कुछ अपनी फैमिली को बचानी।
बोनस धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार आकांक्षा सिंह, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया रिवील अपनी अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म के बारे में। 10 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जिसमें वरुण हैं और आलिया हैं। उसी में आप मुझे भी देखेंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई होप कि जो मेरा स्टिंट है उस फिल्म में वो आपको पसंद आएगा। वेल, जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए आकांक्षा ने किया खुलासा बॉलीवुड स्टार्स वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। कैरेक्टर इट्स अ रोल ऑफ अ फ्रेंड, सो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, अभी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। एंड अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने 20-25 दिन सिंगापुर में शूटिंग किया एंड सबके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं से आ रही है एक इंटरेस्टिंग न्यूज। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, रैपर रफ्तार और सिंगर अनमोल मलिक आए हैं साथ भाभी जी घर पर हैं के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए, और बताया जा रहा है कि भाभी जी का ये सॉन्ग पेपी रैप नंबर होगा जो शो को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई देगा। हॉट एंड हैंडसम हर्षद अरोरा के फैंस के लिए आई है एक निराश कर देने वाली न्यूज। जी हां, हर्षद का टीवी शो खूनखार सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स बहुत जल्द हो रहा है ऑफ एयर, और बताया जा रहा है हर्षद के इस शो को रिप्लेस करेगा फैंटेसी शो प्रेम या पहेली चंद्रकांता। मार्च 4 से चंद्रकांता में लीड किरदार करती हुई नजर आएंगी हॉट गर्ल कृतिका कामरा। द कपिल शर्मा शो की लॉटरी और बिग बॉस हाउस की एक्स कंटेस्टेंट रोशेल राव ने बॉयफ्रेंड कीथ सिक्वेरा से कर ली है एंगेजमेंट, और बताया जा रहा है कि ये दोनों बहुत ही जल्द शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। कीथ ने रोशेल को किया इस वैलेंटाइंस डे पर प्रपोज, जिसका आंसर था यस, जिसके बारे में अपने फैंस को इस पिक्चर से किया कीथ ने अपडेट भी। अक्सर बिटिया फेम की टीवी एक्ट्रेस मिताली नाग रिसेंटली बनी बेबी बॉय की मदर, और वो मदरहुड कर रही हैं फुल्ली एंजॉय। मिताली ने अपने बेटे के साथ एक अडोरेबल पिक्चर की है अपने सोशल हैंडल पर शेयर विद दिस कैप्शन, दे से लव इज ब्लाइंड, आई कुडंट एग्री मोर, cause I fell in love with you even before seeing you. Happy Valentine's Day, my chocolate-eyed boy Rudransh. दृष्टि धामी ने लिया अदा खान से बदला। अब आप सोच रहे होंगे कि दृष्टि ने कैसे लिया बदला, तो जनाब इस पिक्चर को देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि क्या है माजरा। तो समझ गए ना आप कि कैसे शूट के दौरान दृष्टि पहले हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई हैं और अदा ले रही हैं मुस्कुराते हुए सेल्फी। वहीं इसके तुरंत बाद सिचुएशन हो जाती है उल्टी और दृष्टि अदा के साथ कुछ वैसा ही करती हैं जो उन्होंने किया था दृष्टि के साथ। कुछ रंग प्यार के में सोनाक्षी की लाइफ में न्यू हीरो जतिन यानी टीवी एक्टर अंकित गुप्ता की एंट्री से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था, और अब आपको बता दे कि बहुत जल्द देव की लाइफ में भी होने वाली है एक न्यू हीरोइन की एंट्री। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, टीवी शो रिपोर्टर फेम की शिवांगी वर्मा की जल्द होने वाली है कुछ रंग में एंट्री, जो देव की लाइफ में लाएगी कई बदलाव भी। टीवी पर के लवली कपल और ये है मोहब्बतें फेम के दिव्यांका और विवेक रिसेंटली अपने हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल से वक्त निकाल कर गए लॉन्ग ड्राइव पर, और इस ड्राइव पर की दोनों ने खूब मस्ती जो दिव्यांका ने अपने फैंस के लिए की है अपने सोशल हैंडल पर शेयर। टीवी पर की वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल्स शक्ति की सौम्या एके रुबीना दिलायक ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी ट्रैवल डायरी की है शेयर। जी हां, इस वीडियो में हॉट रुबीना ट्रैवलिंग का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रही हैं और उनके साथ हैं उनके बो अभिनव भी। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.